हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि 2 घंटे का समथिंग लेक्चर था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। वो जरूर आप देख लेना, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। और एक्सरसाइज 1.1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी जरूर आप देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक सेकंड, चलो भाई शुरू करो, आ जाओ। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको बताना है कि भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन भी जस्टिफाई करना है कि क्या रीजन होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास में है एवरी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए सर? इसके लिए आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर्स के बारे में, राइट। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, हमारे पास में रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल का। तो रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यहां मैं लिख लेता हूं रेशनल नंबर, और यहां मैं लिख लेता हूं इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, राइट। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है अपने को? ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अगर पूरा एक डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं, तो ये रेशनल नंबर है, राइट। ये रेशनल नंबर का एक सेट है, और ये इरेशनल नंबर का एक सेट बना दिया, ये इरेशनल नंबर है, राइट। और इस ये सारे रेशनल और इरेशनल ये सारे रियल नंबर्स होंगे, मतलब रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये क्या कह रहा है अपने को? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या ये हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस, बिल्कुल सही बात है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी ट्रू होगी, क्योंकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल होते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए भैया, हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हटाते हैं, और ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्लियर है? बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। यहां पर आप लिख लेना, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल का। रीजन आप लिख लीजिएगा। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब हर एक पॉइंट जो होता है नंबर लाइन पर वो इस फॉर्म में हो, इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो, जो भी नंबर लाइन होती है, फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन मैंने बनाई, यहां पर ये नंबर लाइन मैंने बना दी, ठीक है। इस तरीके की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, नंबर लाइन, और इसके ऊपर मैंने नंबर्स आपको डिनोट कर दिए, जीरो यहां, वन, 0 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3 4 5, यहां -1 -2 -3 -4, इस तरीके से एक नंबर लाइन मैंने यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m, right, where m is a natural number। मतलब हर एक पॉइंट जो होता है नंबर लाइन पे जो कि रूट m के फॉर्म में होता है, जहां पर m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो देखो, रूट मैंने बनाया और m यहां पर मैंने रख दिया 1, नेचुरल नंबर रखना, √2, √3, √4, √5, इस तरीके से, राइट। तो हर एक पॉइंट जो होता है नंबर लाइन पे वो क्या इस फॉर्म में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या इस फॉर्म में होता है? तो अब देखो यहां पर, यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहां पर 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब √1 जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है,
√2 की भी एक वैल्यू होती है और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स लाए करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, पहली बात, क्योंकि इन नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स लाए करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि √m के फॉर्म में ही सारे हमारे क्या होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स लाए करेंगे। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्यों भैया फॉल्स है? क्योंकि इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल √1 की कोई वैल्यू है, मान के चलो 1.0101110 इस तरीके की, मैं एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेता हूं यहां पर, एक सेकेंड। √1 की वैल्यू है 1.10100100 इस तरीके से एक नंबर है ना। और नेक्स्ट नंबर है √2, क्योंकि √m बोला है तो m में मैंने नेक्स्ट नंबर रख दिया, पहले m में 1 रखा नेचुरल नंबर, फिर m में 2 रखा, तो √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.410410041000 इस तरीके से कोई वैल्यू है, मान के चलिए, राइट। अब इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इसके और इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 1.10100100 और इनके बीच में नेक्स्ट नंबर आएगा 1 पॉइंट और नंबर आ सकते हैं, ये लो 20200, फिर 1.30, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं कुल मिला के, ये बात है। तो जब भी दो रेशनल नंबर्स होते हैं या दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लाए करते हैं, तो हम ये स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बिकॉज देयर आर infinitely irrational number between two irrational numbers, two irrational numbers, two रियल नंबर बोल दो, बिटवीन टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा। तो दो रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लाए करते हैं, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हर एक रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखो रियल नंबर अभी मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का, यहां मैं लिख लेता हूं कि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का, राइट। अब ये कह रहा है कि हमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी तो होंगे, कुछ रेशनल नंबर्स भी होंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स भी लाए करेंगे रियल नंबर के अंदर, राइट। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। चलिए नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। देखो ये कह रहा है कि भैया आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो देखो इंटीजर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात, जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। इसमें कोई परेशानी नहीं, सबको पता है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है बात? जीरो को हम ना तो पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, जीरो न्यूट्रल होता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 करता हूं, नेक्स्ट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करता हूं, इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूं, तो क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सबका इरेशनल होगा? नहीं। देखो ये इरेशनल नंबर है, √1 जो होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है
ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, राइट। इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर होगी तो ये नंबर हमारा क्या होगा, ये नंबर हमारा इरेशनल होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको ये चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल। तो यहां पर देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होती है कि जिसका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नहीं निकलता। तो यहां पर रूट वन अगर आप निकालते हो तो रूट वन जो होता है वो वन ही होता है। रूट वन का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वन होगा, जो कि हमारा क्या है, रेशनल है। रूट टू का अगर हम निकालते हैं तो रूट टू की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी इसकी। तो रूट टू जो होता है वो इरेशनल, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट नहीं निकलेगा। क्लियर है। ऐसे ही रूट थ्री का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। रूट फोर का स्क्वायर रूट निकलेगा परफेक्ट, क्या होगा, टू। रूट फाइव का नहीं निकलेगा, तो इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, ये वाला नंबर इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन जिसका निकल रहा है वो तो हमारे रेशनल है। लेकिन ये तो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो ये तो इसने गलत कहा है। नो, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे रूट वन हुआ, रूट फोर हुआ, आगे और जैसे आप जाओगे रूट नाइन हुआ, राइट, वो सब। तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर, नो, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं रूट वन, रूट फोर, रूट नाइन, रूट 25। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहां पर दे सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो हमें शो करना है कि रूट फाइव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तो आता ही है एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से करना है अपने को, राइट। कैसे करेंगे हम रूट फाइव को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। तो देखो सबसे पहले इस प्रोसेस को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये रूट फाइव है ये किस स्क्वायर के बीच में आता है, किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो रूट फाइव जो है वो टू का स्क्वायर जो होता है वो फोर होता है, और थ्री का स्क्वायर जो होता है वो नाइन होता है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो जो हमारा रूट फाइव है वो टू के स्क्वायर और थ्री के स्क्वायर के बीच में आता है, फोर और नाइन के बीच में आता है कहीं ना कहीं, राइट। इसमें हमेशा आपको क्या करना है, ये आपने देख लिया, इसमें हमेशा क्या करना है, छोटा नंबर ही लेना है। तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इसमें टू का स्क्वायर फोर, मतलब आपको छोटा नंबर ही लेना है, तो आप क्या लोगे, टू। क्लियर है बात। और जो आपने लिया ये टू, इसको आपको क्या बनाना है, ये बन जाएगा आपका बेस। ये प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन को करने का। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी रूलर ले लेनी है, राइट। इसको आप ले लो, ये आपको ले लेनी है। सबसे पहले स्केल ले लो आप अपनी। स्केल लेने के बाद में हमारा बेस हमारा क्लियर हो गया कि बेस हमारा क्या बनेगा, टू बनेगा, राइट। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो बेस हमारा क्या बनेगा, टू। अब देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में होता रूट 17 या 18 कुछ भी है, उसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट 17 किसके बीच में आता है, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट। क्लियर है। तो 16 और 25 के बीच में आता है ना 17। इसमें हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा नंबर 4 है और इसको बनाएंगे बेस। सिंपल। अब समझ गए कैसे बनेगा बेस हमारा। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमें बेस किसको बनाना है, यहां पर बेस बनाना है टू को। तो टू को बेस बना लेते हैं। तो इस हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो यहां से हम, अब देखो एक चीज और, हाँ एक चीज और बतानी थी कि हमने बेस तो बना लिया टू। अब टू जो है ये यूनिट है। अब यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 1 यूनिट, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर लूंगा, तो ये जो बेस बना है ये 2 यूनिट है, ये यूनिट होता है, तो 2 यूनिट है। तो बेस क्या है हमारा, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 1 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट जो होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, वो 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन वही अगर मैं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ना लेके 2 सेंटीमीटर लूंगा, तो 2 यूनिट जो हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, हम 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्केल में जो सेंटीमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम थोड़ा सा 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 2 यूनिट की जो लाइन बनेगी वो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। क्लियर है? तो यहां से अपन कर रहे हैं इसको यहां तक, ये बन गया हमारा 2 यूनिट। क्लियर है बात? चलो अब देखो, यहां से थोड़ा सा इसको अपन बड़ा ही बना देते हैं लाइन को, ये लाइन मैंने बड़ी बना दी, और यहां पर अपन ये 4 पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर नहीं सकता ना, एक सेकेंड, 4 मेरा यहां आ रहा है, यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं थोड़ी सी छोटी सी इस जगह पे। ठीक है, क्लियर है बात? अब इस स्केल को हटा दो, और जहां पर 4 था, एक सेकेंड इसको वापस रखो, देखो स्केल को, और ये यहां पर रख दो इस तरीके से। अब इसकी मार्किंग आपको कर देनी है, लेबलिंग आपको करनी है। तो लेबलिंग कैसे करेंगे हम, यहां पर समझना, ये है हमारा 0, ये है 1, ये है 2, ये 3 है, ये 4 है, अरे यार ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इस तरीके से। ठीक है, ये कर दिया हमने। क्लियर है बात? हमारा जो 1 यूनिट था वो 2 सेंटीमीटर, तो हमारी जो बेस बनेगी वो 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट बनेगी। तो बेस हमारी कहां तक बनेगी, बेस हमारी यहां तक बनेगी 4 सेंटीमीटर तक। क्लियर है? चलो 4 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखो इसको मैं बताता हूं, हमेशा परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 यूनिट होगा। इसका रीजन मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले इसको हटा देते हैं अपन यहां से, और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो हमारे को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है एक। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, राइट? तो हाइपोटेनियस जो होती है, अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि 4 जो बेस है वो तो बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर तक, राइट? तो 4 सेंटीमीटर पे हमारे को परपेंडिकुलर, यहां मैं लिख लेता हूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होगा ऑलवेज बी 1 यूनिट। आपको परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट जो है हमने क्या लिया था, 1 यूनिट जो लिया था हमने वो 2 सेंटीमीटर लिया था। तो आपको परपेंडिकुलर बनानी है 2 सेंटीमीटर। कहां पर बनाओगे, ये बेस जो 4 है इस पे बनाओगे, राइट? चलो बना लेते हैं। तो अपने को परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है यहां पर, तो ड्रॉ करने के लिए हम यहां पर लेंगे अपना डी, और डी को उठा के रखेंगे अपन यहां पर 4 पे। ठीक है, इस पे आपको रख देना है, ये 4 है ना, इस पे आपको डी को रख देना है। ठीक है, ये आपने रख दिया डी को 4 पे, और यहां पर बन रहा है 90 डिग्री, ये लीजिए। क्लियर है? चलो भैया इसको आप हटा दो, ये डॉट मैंने लगा दिया, आपको भी ऐसे ही लगाना है, और इसको आप हटा दो। ये हटाने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी स्केल की हेल्प से स्केल रखनी है। ठीक है, स्केल की हेल्प से इसको आप ज्वाइन कर लो यहां पर। ठीक है, एक सेकेंड, 6 तक ले जाता हूं मैं। चलो यहीं पे आ रहा है ना, हाँ यहीं पे आ रहा है। बिल्कुल सीधी लाइन है। क्लियर? और मैंने क्या कहा था आपको, परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो यहां से आपको 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे को टेढ़ी लग रही है लाइन, एक सेकेंड, अब सही है, अब बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कर दिया, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ये 6, 8 से 7, 7 से 6 आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा दो। ये हटाने के बाद में इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे सर, एक सेकेंड, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको ज्वाइन क्यों कर रहा हूं मैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। कर लिया? चलो अब देखना, आप समझना मेरी बात। ये हमारी कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये है हमारी 2 यूनिट। अरे
2 यूनिट। 2 यूनिट जो है वो 4 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट है। क्लियर है? 2 यूनिट। और ये मैंने आपको बताई थी परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेनी है, तो ये है 1 यूनिट। अब समझना ये कितनी होगी हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हाइपोटेनियस यहां पर कितनी है मुझे नहीं पता। बेस कितना है, बेस है 2 यूनिट, तो हम 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट। 1 ही यहां पर यूनिटी लिखनी है आपको, ऐसा नहीं है आप 4 सेंटीमीटर लिख दो यहां, नहीं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है 5। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 आ गया, तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये √5 हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस आ गई हमारी √5। अब आप समझ रहे हो यहां पर जो ये हमारी हाइपोटेनियस है ये कितनी है √5। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से जब मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, यहां से मैं इस √5 का आर्क ड्रॉ करूंगा इस नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन पे जो वैल्यू आएगी वो √5 ही तो आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रैटेजी यहां पर रहती है। तो अब आर्क ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पर क्या लूंगा, मैं अपना कंपास लूंगा और इस कंपास को उठा के यहां रखूंगा। ये मैंने कंपास लिया और कंपास को उठा के मेरे को रखना है यहां पर, ठीक है। चलो क्लियर है बात? यहां रखो और इसको आप ले जाओ हाइपोटेनियस पे। दिख रहा है? एक सेकेंड, ये हाइपोटेनियस पे ले गया, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं थोड़ा, यहां तक ये हमने कर लिया और हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहां से मेरे को आर्क ड्रॉ करनी, क्योंकि देखो ये √5 है, तो ये आगे आर्क ड्रॉ करेगा तो वो भी तो √5 ही करेगा इस नंबर लाइन पे। तो मेरे को ड्रॉ करनी है आर्क, ये मैंने ड्रॉ कर दी और इसको मेरे को हटा देना है। अब जहां पर ये आर्क ड्रॉ हुई है इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट ही √5 है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया √5। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है ये √5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम यहां पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आया है हमारा √5, ये पॉइंट जो है ये हमारा √5, ठीक है। चल तो देखो 1 यूनिट जो है वो मैंने 2 सेंटीमीटर ली थी, तो यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट है, ध्यान रखना। ये जो है ये 1 यूनिट है और फिर यहां से लेके यहां तक फिर ये 1 यूनिट है, तो यहां से लेके यहां तक हो गई 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गई और 2 यूनिट के बाद में फिर यहां पर आ रहा है अपना √5। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हमें करनी होती है। चल नेक्स्ट एंड, तो कंप्लीट हो गया है भैया हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।